अभी हम लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी और उसके स्टेप्स देखेंगे। मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ पहले तो इनकॉर्पोरेशन मतलब जन्म, मतलब रजिस्ट्रेशन। सो आपके इनकॉर्पोरेशन के ऊपर सबसे पहले लिखो रजिस्ट्रेशन। इंडिया में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसके बिना आप फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन एक फर्क है, एप्पल अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? एप्पल इंक। लेकिन इंडिया में वो प्राइवेट लिमिटेड है। सो इंडिया में एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स पब्लिक में बेच नहीं सकती। सो आपको एप्पल के शेयर्स शेयर बाजार इंडिया में नहीं मिलेगा, बट अमेरिका के शेयर बाजार में मिलेगा। आया समझ में? सो ये प्राइवेट लिमिटेड है। और वही आपको शेयर बाजार में चाहिए तो पहले आपको पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा, जैसे रिलायंस। इंडिया में कंपनी के एंड में क्या नाम आता है? लिमिटेड या तो प्राइवेट लिमिटेड। अमेरिका में आता है इनकॉर्पोरेटेड, शॉर्ट में INC लिखते हैं। नाउ इनकॉर्पोरेशन समझ में आया? कंपनी का जन्म कौन देता है? जन्म रजिस्ट्रार। तो अभी हम देखेंगे फॉलोइंग स्टेप्स आर अंडरटेकन टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको नॉलेज भी बहुत सारा आएगा। नाउ अभी सबसे पहले आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। पासपोर्ट ऑनलाइन, पहले आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बना के जाना पड़ता था। आजकल आप ऑनलाइन सबमिट करो, एक डेट लो, उस डेट में जाकर पासपोर्ट ऑफिस में हाजिर हो जाओ, आपको 15-20 दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो लाइसेंस के लिए भी अप्लाई ऑनलाइन होता है। पहले कागज लेके, जब 25-30 साल पहले हमने लाइसेंस निकाला था तो हम कागज लेके, तभी ऑनलाइन नहीं था, तो हम कागज लेके RTO ऑफिस गए थे। आजकल वो भगा देंगे, बोलेंगे पहले ऑनलाइन अप्लाई करो फिर आपको डेट मिलेगा। तो उस समय हम साइन करके देते थे, बट दिक्कत ऐसे है, आप ऑनलाइन जब अप्लाई करोगे, बाद में आपने बोला हमने तो सबमिट ही नहीं किया। लीगल प्रूफ क्या है? लीगल प्रूफ होता है सिग्नेचर। लेकिन आप सिग्नेचर का प्रूफ कैसे बताओगे? तो हर कंपनी को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये 3-4 हज़ार रुपए में मिलता है, हर 2-3 साल में आपको रिन्यू करना पड़ता है। जैसे आपका जो साइन है वैसे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ईमेल के नीचे साइन नहीं रहता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर बहुत सारे कंपनीज है इंडिया में जिसके थ्रू आप खरीद सकते हो। ये 2-3 साल का 3-4 हज़ार रुपए में आपका काम हो जाएगा। ये एनक्रिप्शन, जैसे व्हाट्सएप है ना, आप किसको भेजोगे तो उसको ही मिलेगा, कोई और बीच में से निकाल नहीं सकता। सो ये डिजिटली एनक्रिप्टेड, आपका सिग्नेचर जैसे आपका साइन होता है ना, आप ऐसे साइन करोगे वैसा नहीं रहेगा, आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट के साथ ये सर्टिफिकेट भेजोगे तो ऐसा दिखाया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये प्रॉपरली साइंड डॉक्यूमेंट है। आया समझ में? सो पहले तो आप जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लो। ठीक है। तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बहुत सारे कंपनीज, आप गूगल करोगे ना आपको मिल जाएगा, और 3-4-5 हज़ार में मिल जाता है। नॉर्मली 2 से 3 साल के लिए आपको मिलता है, आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ले सकते हो। तो आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DSC ले लिया। क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो वो जैसे बोलते हैं ना अटेस्टेड होता है, ऑथेंटिकेशन, आपको OTP भरना पड़ता है ना। आप कोई भी ऐप में एंटर करते हो तो क्या मांगता है? सबसे पहले OTP। OTP एक प्रकार का ऑथेंटिकेशन रहता है कि आपके मोबाइल से हो रहा है क्या। वैसे जब आप ऑनलाइन सबमिट करते हो तो आप ही हो ये डिजिटल सर्टिफिकेट, और डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए आपको आधार कार्ड वो सब प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। नाउ अब सवाल ये है, डिजिटल सर्टिफिकेट किसके नाम पर होगा? ये उसके नाम पर होगा जो डायरेक्टर MCA इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और डायरेक्टर वहां पे रजिस्टर्ड होगा। जैसे इनकम टैक्स में आप किस नाम से जाने जाओगे? आपको कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? पैन नंबर लेना पड़ेगा। नॉर्मली कॉलेज के एडमिशन के लिए सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट कौन सा मांगेंगे? आधार कार्ड।
सो डायरेक्टर को डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए कौन सा नंबर लगेगा? डिन नंबर। जैसे पैन कार्ड, एक आदमी का एक ही पैन कार्ड हो सकता है, वो 10 डिजिट अल्फा न्यूमरी ABCD 1 2 3 4, वो दो आपके पैन कार्ड नंबर नहीं हो सकते भाई, फाइन हो जाएगा आपको 10,000 रुपए का। एक आदमी का एक ही पैन कार्ड हो सकता है, एक ही आधार कार्ड हो सकता है, एक आदमी के नाम पर दो आधार कार्ड गुना माना जाएगा, दो पैन कार्ड गुना माना जाएगा। वैसे हर एक आदमी जिसको डायरेक्टर बनना है, मैं आपको एक लाइव केस बता दूं, मुकेश अंबानी का डिन नंबर ऑनलाइन मिल जाएगा, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। सो यदि मैं जानना चाहूँ मुकेश अंबानी डिन नंबर, ठीक है, सो मुकेश अंबानी का डिन नंबर आपको चाहिए, डिनर नहीं भाई, डिन नंबर अभी आ जाएगा। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डिन नंबर। ये देखो, ये मुकेश अंबानी का दिख रहा है इधर, नंबर क्या है 00001695। ये इसके बिना आप डायरेक्टर बन नहीं सकते। डिन नंबर मतलब डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये नंबर MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास दर्ज रहता है। सो पहले तो आपको क्या लेना पड़ेगा? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सी, कौन सा डायरेक्टर के नाम पे वो जा रहा है? जब रिलायंस एनुअल रिटर्न सबमिट करेगा रजिस्ट्रार के पास, तो क्या देगा वो? प्रूफ ऑथेंटिकेशन क्या रहेगा? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। वो सिग्नेचर किसका होगा? मुकेश अंबानी का। वो ऑनलाइन होगा, तो बिकॉज मुकेश अंबानी के पास डिन नंबर है, मुकेश अंबानी इज रजिस्टर्ड विद द MCA, तो ये जो एनुअल रिटर्न जाएगा वो डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ जाएगा। वो डिजिटल सर्टिफिकेट किसका होगा? मुकेश अंबानी का होगा। और मुकेश अंबानी ऑलरेडी नोन है टू द गवर्नमेंट, क्योंकि वो कौन सा है? डिन नंबर का, ठीक है। अभी तीसरा, ऑब्टेन डिन नंबर। पहले तो डिन नंबर होगा, उसके बिना डिजिटल सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। सो आपका सबसे पहले क्या होगा? डिन नंबर। कौन लेगा ये? हर एक डायरेक्टर के पास डिन नंबर होना कंपलसरी है। अब उसके नाम पर डिजिटल सर्टिफिकेट किसने लिया? कंपनी ने ले लिया। अब दिक्कत यह है, आपको एक नया स्टार्टअप का आइडिया आ गया, आप बोलते हो मेरा स्टार्टअप का नाम होगा RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऐसे तो करोड़ों रिलायंस हो जाएंगे। कोई भी लोग, अभी एडिडास जो कंपनी है, लोग चालूपना क्या करते हैं? एबिडास नाम से बेचते हैं, एबिडास। फर्स्ट आजकल ना डुप्लीकेट नहीं बोलते, अपमान लगता है, फर्स्ट कॉपी। हमारे टाइम में पायरेटेड और डुप्लीकेट वर्ड यूज होता था, आजकल नहीं। आजकल यंगस्टर फर्स्ट कॉपी, दे आर ओके विद इट। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। तो देखो, एबिबास नाम का बैग के पीछे लिखा रहेगा। तो क्यों एडिडास वो लोग नहीं यूज करते? क्योंकि वो केस कर देगा एडिडास। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी, और 16 लाख कंपनीज है। तो मैंने जो कंपनी का नाम सोचा है, हो सकता है वो कोई और कंपनी के साथ नाम मिलता जुलता हो। तो मैं क्या करूंगा, पहले हमेशा क्या करने का, 3 से 4 नाम चुनने का। ये नाम गवर्नमेंट का पास एक अपना देश महान है, एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, उस पोर्टल में आप नाम डालो, रन रिजर्व यूनिक नेम। ये नाम करीबन 15 दिन के लिए रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, 20 दिन के लिए रजिस्टर्ड होगा। आपने 3-4 नाम दिए, वहां से बोला जाएगा ये नाम। एक सिंपल आपको बता रहा हूं, आपको जीमेल में अकाउंट खोलना है, आप नाम डालोगे तो वहां पे क्या आएगा? दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। किसी और का ईमेल है तो क्या आप उस नाम से ईमेल खोल पाओगे? नहीं। तो वो लोग सजेस्ट करेंगे 2-3 नाम, बराबर है। तो 3-4 नाम ईमेल में, एक तो आपका बैठ जाएगा, 0 आगे पीछे 1 ऐसे कुछ करके आप, या तो ईयर, जैसे अमिताभ 1950 डाला तो शायद मिल जाए आपको 1951, 1952। तो जब आप नाम डालोगे और वो नाम किसी और का नहीं होगा तो वो ले लिया जाएगा, एक्सेप्टेड। और ये नाम वेबसाइट में 20 दिन के लिए रिजर्व होगा। अब 20 दिन के अंदर आपका कंपनी फॉर्म हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई और ले सकता है। अब आपको
मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाना है। आपको नाम मिल चुका है जो 16 लाख कंपनीज में से नहीं है, अलग है नाम, क्योंकि 16 लाख अच्छा ये क्यों ऐसा करते हैं? मैंने रिलायंस डाल दिया, तुमको पता है बहुत सारे लोग धोखाधड़ी करते हैं, सेम नाम का डालते हैं और लोगों को क्या लगता है ये रिलायंस का ही प्रोडक्ट है। वो रिलायंस का प्रोडक्ट होगा ही नहीं, यदि नकली होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए सेम नाम की कंपनी नहीं बनाई जा सकती, आपको नाम अलग चुनना पड़ेगा। अब गूगल ने ऐसे बहुत सारे नाम रजिस्टर करा के रखे, GOGLE, गलती से कोई टाइप करेगा तो गलत वेबसाइट में चला जाएगा, उसमें उसके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो इसकी कंपनी ऐसा सेफ्टी के लिए करती है। फिर आप क्या करो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसका दोनों का अलग वीडियो बनेगा। ये डॉक्यूमेंट तैयार करके किसके पास आपको सबमिट करना है? रजिस्ट्रार के पास। क्यों? क्योंकि कंपनी का जन्म ये दो डॉक्यूमेंट के बिना इंडिया में नहीं हो सकता। जैसे आपने ये 2 डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसमें आपको साइन, स्टैंपिंग और डेटिंग, ताकि पता चले साइन कौन करेगा, प्रमोटर्स, डेटिंग कौन से तारीख को सबमिट किया है वो आएगा, स्टैम्प कंपनी का स्टैम्प आएगा, ये आपने सबमिट किया। अब जैसे आपके 11th के एडमिशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा होगा, सिर्फ मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट नहीं, आपको आधार कार्ड लगा होगा, आपको ऑनलाइन का फॉर्म लगा होगा, यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है तो कौन सा एक और डॉक्यूमेंट लगता है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगा होगा। सो मेमोरेंडम, लेकिन आपका मेन डॉक्यूमेंट 11th के लिए कौन सा रहा होगा? 10th की मार्कशीट और 10th के स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, ये 2 मेन डॉक्यूमेंट। फिर आधार कार्ड और वो सब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो कंपनी के जन्म में 2 मेन डॉक्यूमेंट कौन से? मेमोरेंडम आर्टिकल्स। फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कौन से? जैसे कि आपने फर्स्ट डायरेक्टर, आप तो अपने इसमें डाल दोगे मुकेश अंबानी हमारा फर्स्ट डायरेक्टर है, ऐसा नाम कोई भी डाल देगा, लेकिन मुकेश अंबानी के द्वारा वह एक्सेप्टेंस लेटर कि हाँ मैं तैयार हूं आपके कंपनी में डायरेक्टर बनने को, तो उसका कंसेंट लेटर लगेगा। जो भी आपने लिस्ट दिया कि ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन सब का कंसेंट मतलब एक्सेप्टेंस लेटर कि हम तैयार है बनने के लिए, वो लगेगा। तो आपके कंपनी में कौन मैनेजर है, कौन सेक्रेटरी, उसका लिस्ट लगेगा। डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन कौन देगा? सारे डायरेक्टर्स या तो कंपनी का लॉयर या सेक्रेटरी, कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो प्रोसीजर है वो सारे प्रोसीजर कायदे अनुसार, स्टैम्प ड्यूटी अनुसार, मेमोरेंडम आर्टिकल्स सब हमने फॉलो किया। ये अंडरटेकिंग आप नीचे दिया रहेगा ना, आई अंडरटेक दैट ऑल द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इज ट्रू एंड करेक्ट, कभी साइन किया देखा है वो? वैसे ही जब आप बड़े डॉक्यूमेंट्स में आपको एक ये देना पड़ता है, अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन मैं सही दे रहा हूँ, पासपोर्ट में कुछ गलत रहा तो मुझे जेल हो सकती है भाई, तो 10 बार चेक कर लो, कुछ गलत रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा प्रमोटर्स को। एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि कंपनीज एक्ट के सारे प्रोसीजर हमने कायदे अनुसार किए, कुछ भी इलीगल नहीं, कुछ गलत आपने डाल दिया बाद में पता चला और ट्रैक हो जाएगा। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्मार्ट हो गया है, तुरंत ट्रैक हो जाता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, अब उसका कायदा है रजिस्टर्ड ऑफिस या तो आपका पहले से रहा तो अच्छा है तो आप दे दो कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, नहीं है तो कंपनी के जन्म के 30 दिन के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा एडवोकेट और ये सब का, कि जो भी सबमिशंस हैं बराबर हुए हैं, कोई भी कमी नहीं रह गई है, जो भी रिक्वायर्ड प्रमोटर्स है, प्राइवेट है तो कम से कम 2 है, पब्लिक है तो कम से कम 7 है, 18 साल के ऊपर है, उनका आधार कार्ड है, जो भी कंपनी का बिजनेस है वो लॉफुल है। बीफ महाराष्ट्र में नहीं है क्योंकि बैंड है, वैसा होटल में नहीं डाल रहा हूँ, गुटखा में नहीं बेच रहा हूँ क्योंकि वो बैंड है, सब लॉफुल काम हो रहा है। और जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट के लिए आप सबमिट कर रहे हो विद द प्रिस्क्राइब फीस, यदि ये सब कुछ बराबर है तो आपको रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, मीनिंग कंपनी का जन्म हो गया। लेकिन वो आगे आएगा, ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है, ये ऑनलाइन का स्पाइस जो सिंपल है वो अलग से, ये स्पाइस जो है मैं अलग से बताऊंगा। ये सारे स्टेप्स थे, एक्चुअली बहुत छोटे, इसमें और 10 गुना बढ़ा दो वो सारे प्रोसीजर होंगे, लेकिन बोलते ना मेन ये आपके स्टेप्स है जिससे आप कंपनी का जन्म
करवा सकते हैं। इसको स्टेप्स इन फॉर्मेशन या टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। कोई डाउट किसी को? नहीं, ओके।